तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे लीजी के दोस्तों के लिए वहां पर स्पिरिट पोर्टल्स ओपन कर दिया। तो लीजी उन सभी को वहां पर बीड्स भी देता है और कहता है कि इन बीड्स की मदद से तुम लोग वापस यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आ सकते हो, अगर खतरा लगे तो वापस आ जाना और वहां पर से बेस्ट रिसोर्सेज को लेकर यहाँ पर आना। सभी लोग इसी जगह के ऊपर मिलने वाले हैं, तो सभी लोग अपने अपने बीड्स को अपने पास रख लेते हैं। लीजी कहता है कि इन सभी बीड्स को अपने पास सेव रखना। मास्टर मो कहते हैं कि तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पास यहाँ पर जो बीड मिल गया है, इस बीड की मदद से हम लोग वहां पर जाएंगे, रिसोर्सेज लेंगे और जल्दी से वहां से निकल आएंगे। प्रीम एल्डर कहते हैं तो फिर ठीक है, हम सभी लोगों को यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना होगा। हम लोग यहाँ पर 3 ग्रुप्स में बटेंगे। किरण कहता है कि सीनियर ब्रदर तुम बताओ कि तुम कौन सी साइड पर जाने वाले हो। तो मान लीजिए उसे कहता है कि मैं एक बहुत ही स्पेशल काम करने के लिए जाने वाला हूँ, इसलिए तुम लोग जाओ, तुम सभी लोग अपना ग्रुप बना लो, जब मैं अकेले ही आगे बढ़ूंगा। तो मुझे किसी जगह के ऊपर जाना है, तो इसी वजह से मैं वहां पर जाने वाला हूँ। और इसी के साथ ही में नेक्स्ट सीन जो होता है एक दूसरी जगह का दिखाया जाता है, जहाँ पर बाओ जाओ प्रिंसेस को दिखाते हैं कि प्रिंसेस बाओ जाओ को वहां पर प्रिंस ने अपने स्पेल के अंदर बांध रखा था। उसने यहाँ पर स्पेशल स्पेल्स को यूज किया था और उन स्पेल्स के अंदर उसको बांधा होता है। वो उसे कहता है दोनों के दरमियान में जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो सभी लोगों को पता चल चुका है, यानी कि सभी को पता है कि तुम मेरी मंगेतर, और सभी लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। लेकिन तुम हमेशा मुझसे दूर दूर क्यों भागती हो? क्या तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती जो तुम मुझसे दूर भागती हो? साथ ही प्रिंस ज़ैंग टियान जो होता है वहां पर ठरकियों की तरह आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। वो ठरकियों की तरह लार टपकाते हुए उसके करीब जाता है। उसने वहां पर अपने स्पेल के साथ उसके हाथों पांव और साथ में उसकी गर्दन को भी बांधा होता है। वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ ना, तुम अपने हाथ पैर चला सकते हो, ना ही तुम यहाँ पर चिल्लाकर किसी को मदद के लिए बुला सकती हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हारे गले के अंदर भी स्पेल डाला हुआ है। प्रिंस उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर ये सब कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद भी तो ये सब कुछ होना ही है, तो क्यों ना शादी से पहले तुम्हें ये सब कुछ मजा दे दिया जाए। आज के बाद से हम दोनों असली के हस्बैंड एंड वाइफ बन जाएंगे, जब हम दोनों में ये सब कुछ हो जाएगा। और साथ ही वो अपनी जुबान से उसको चाटना शुरू कर देता है। ऐसे वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि उसकी चेस्ट के ऊपर से उसके कपड़े हटा सके। वो उसे कहता है कि चलो जल्दी से आप अपने हस्बैंड को यहाँ पर तुम्हें अनड्रेस करने दो, ताकि मैं देखूं तो सही अंदर से तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो। ऊपर से तुम्हारे पास लेजेंडरी रेयर इमोर्टल फिजिक है जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है, और अब तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर और कोई भी नहीं, हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं जो हमें ये सब कुछ करता हुआ देखेगा। और इसी के साथ ही पीछे पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के अंदर से मान लीजिए बाहर निकलता है। वो पीछे की तरफ घूमता और चिल्लाकर कहता है कि ये कौन है? वो चिल्लाकर कहता है कि ये तो लीजिए लीजिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? प्रिंस ज़ैंग टियान उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तो मान लीजिए उसे कहता है कि मैं यहाँ पर किसी स्पेशल काम के लिए आया हूँ, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे तंग मत करना। अगर तुम यहाँ पर मुझे तंग नहीं करोगे तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। साथ ही मान लीजिए की नजर वहाँ पर प्रिंसेस बाओ जाओ के ऊपर पड़ती है, तो लीजिए कहता है ओ ये तो प्रिंसेस बाओ जाओ। तो प्रिंसेस बाओ जाओ वहाँ पर बात नहीं कर पा रही होती क्योंकि उसके गले के अंदर भी स्पेल होता है। तो मान लीजिए उसे कहता है कि प्रिंसेस बाओ जाओ, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। ये ठरकी तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया है। तो प्रिंस ज़ैंग टियान उसे कहता है कि ये मेरी फियांसे है, यानी कि मेरी मंगेतर है, और तुम यहाँ पर मुझे ठरकी कैसे कह सकते हो? तुम यहाँ पर मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो। मान लीजिए उसे कहता है अच्छा तो ये तुम्हारी मंगेतर है, अगर ये तुम्हारी मंगेतर है तो फिर तुम यहाँ पर जानवरों की तरह इसके ऊपर क्यों टूट रहे हो? ऊपर से बांध कर तुम इसके साथ इसका रेप करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे तो तुम यहाँ पर एक ठरकी दिखाई देते हो। जबकि मान लीजिए प्रिंसेस बाओ जाओ से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी नौकरानी बनना होगा। अगर तुम मेरी नौकरानी बनने को तैयार हो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। और इस बात से ज़ैंग टियान काफी गुस्सा हो जाता है। ज़ैंग टियान पावर्स को रिलीज करता है और लीजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो कहता है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, अगर ये बाहर चला गया यानी सभी को पता चल गया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, इस लड़के को यहीं पर मरना होगा। तो वो लीजी को मारने के लिए जब उसके करीब पहुंचता है तो वहाँ लीजी अपने पास से इमॉर्टल एम्परर मिंगरेन के ब्लेड निकालता है और इन ब्लेड्स के साथ उसके ऊपर अटैक करते हुए आगे गुजर जाता है। तो लीजी बड़ी तेजी के साथ ज़ैंग टियान की बॉडी के वहां पर टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो उसकी पूरी बॉडी के वहां पर बहुत सारे टुकड़े करके आगे गुजर आता है, जबकि ज़ैंग टियान के मुंह से काफी सारा ब्लड बहता है और इसी के साथ ज़ैंग टियान की बॉडी टुकड़े टुकड़े होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। जबकि वहां लीजी प्रिंसेस के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो बाओ जाओ से कहता है कि अब तुम इस बारे में क्या सोच रही हो? क्या तुम मेरी नौकरानी बनोगी? अगर नौकरानी बनोगी तभी मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवाऊंगा। जबकि प्रिंसेस वहां पर बोल नहीं पा रही होती, लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान होती है कि इस लड़के ने यहाँ पर ये कैसे कर लिया। तो लीजी उसे कहता है कि ऐसा हो सकता है कि तुम यहाँ पर मुझे देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगी जिसकी वजह से तुम बात भी नहीं कर पा रही। तो प्रिंसेस आगे से रोना शुरू कर देती है और रोते हुए बड़ी मुश्किल के साथ वो एक लफ्ज बोलती है, वो कहती है भाग जाओ। तो लीजी उसे कहता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि भाग जाओ। और इसी के साथ ही पीछे दिखाते हैं कि प्रिंस ज़ैंग टियान जो होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है। उसकी बॉडी के पार्ट जो कट फट गए थे वो सारे के सारे दोबारा से जुड़ जाते हैं, क्योंकि उसके पास एक स्पेशल पावर है जिसे लाइफ एंड डेथ कहते हैं। उसके पास एक लाइफ एंड डेथ की स्पेशल पावर है, यानी कि वो मर नहीं सकता। और प्रिंस ज़ैंग टियान उठकर खड़ा हो जाता है, जबकि वहां लीजी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या तुम तो अभी तक जिंदा हो, तुम मरे नहीं हो? तो वो उसे कहता है कि हाँ
हाँ मैं यहाँ पर इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ। तुम्हारी ये टेक्निक काफी ज्यादा अजीब थी, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मेरे पास जो है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। मेरे पास लाइफ एंड डेथ की पावर है, लाइफ एंड डेथ की पावर मेरे हाथ में होने की वजह से कोई भी यहाँ पर मुझे मार नहीं सकता। लिजियस की बात सुनने के बाद कहता है कि लाइफ एंड डेथ की पावर तो बहुत ज्यादा खास होती है और इस तरह की एक खास पावर तुम्हारे जैसे ठरकी के पास कहां से आ गई। तो ये बात सुनने के बाद वो फिर से चलाकर उसे कहता है कि दोबारा मुझे ठरकी मत कहना वरना मैं यहाँ पर खड़े खड़े तुम्हें मार डालूंगा। तो लीजिए उसे कहता है कि जरा देखो तो सही, तुम्हारे पास एक स्पेशल पावर है और ऊपर से मैं भी यहाँ पर अपने लिए एक सैंडबैग को ढूंढ रहा था, एक स्पेशल पावर जिसे तुम मार नहीं सकते और मैं भी यहाँ पर इसी मौके की तलाश में था कि किसी इंसान के ऊपर अपनी पावर्स को चेक कर सकूं। तो प्रिंस जैंक्टियन उसे कहता है कि तुम्हारी ये सारी की सारी एरोगेंस थोड़ी देर में यहाँ पर मिट्टी में मिलने वाली है जब मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा। और इसी के साथ वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुमने अभी तक नहीं देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जबकि मान लीजिए साथ ही अपनी हेल्थ सप्रेसिंग बॉडी को एक्टिवेट करता है और कहता है कि तुमने भी अभी नहीं देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ। लीजिए अपनी हेल्थ सप्रेसिंग बॉडी को एक्टिवेट करने के बाद साथ ही अपने लिटिल कून को बुलाता है और उसके ऊपर जंप करते हुए बैठ जाता है और अपने लिटिल कून के साथ वो आगे की तरफ बढ़ता है। जबकि प्रिंस जैंक्टियन अपनी लाइफ एंड डेथ हार्ट को यूज करते हुए उसके जो बैनर्स निकलते हैं उनके साथ माय लीजी के ऊपर अटैक करता है। लीजी अपनी तलवारों के साथ उसके बैनर्स को काटता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जाता है ताकि उसके करीब पहुंच जाए। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है इसी के साथ प्रिंस फिर से वहां पर लाइफ एंड डेथ हार्ट को यूज करते हुए अपने पास से कुछ लकड़ी की तलवारें बना लेता है। वो सारी की सारी तलवारें जो होती है लकड़ी के साथ बनी होती है और बड़ी तेजी के साथ माय लीजी की तरफ आगे बढ़ती हैं। वो सारी तलवारें जब लीजी के साथ जाकर टकराती हैं तो प्रिंस काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि देखा क्या तुमने देखा यहाँ पर पावर ऑफ लाइफ को, यानी कि मैं किसी भी चीज को यहाँ पर जन्म दे सकता हूँ, यहाँ पर मिट्टी की तलवारें बना सकता हूँ, लकड़ी की तलवारें बना सकता हूँ। तो प्रिंस जैंक्टियन अभी वहीं पर खड़ा खड़ा खुश हो रहा है। किसी के साथ ही फिर से उसका गला कट जाता है, उसकी गर्दन कट जाती है और उसकी मुंडी बॉडी से अलग हो जाती है। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो मान लीजिए उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये लकड़ी की तलवारें जहाँ पर मुझे रोक पाएंगी। मान लीजिए ने वहां पर अपने खून की मदद से अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बनाई होती है, वो शील्ड काफी ज्यादा पावरफुल होती है जिसे खून पैंग कहते हैं। लीजिए उसे कहता है कि तुम्हारे पास अगर यहाँ पर एक एम्परर लेवल की आर्ट है तो मेरे पास भी यहाँ पर एक एम्परर लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है। इसी तरह प्रिंस जैंक्टियन फिर से अपनी सर को अपनी बॉडी के साथ जोड़ लेता है और हंसते हुए से कहता है कि लीजिए आज यहाँ पर मैं तुम्हें एक और आर्ट स्पेशल दिखाने वाला हूँ, एक और स्पेशल पावर जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। तुम्हें दिखाता हूँ कि लाइफ की पावर क्या कर सकती है। तो मान लीजिए कि शील्ड के ऊपर आकर वो तलवारें जो होती है लकड़ी की तलवारें आकर गिरती हैं, जैसी वो उसके अंदर आकर थोड़ी सी दंस जाती हैं। इसी के साथ ही वो लाइफ की पावर को यूज करते हुए उन तलवारों को लाइव कर देता है, यानी कि उनके अंदर से पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं और ऊपर की तरफ जब पौधे निकलते हैं तो नीचे की तरफ उनकी जड़ें बड़ी होती हैं जो कि शील्ड के अंदर चली जाती है और शील्ड बड़ी आसानी से टूट जाती है। तो मान लीजिए उसे कहता है कि ये क्या, यहाँ पर बड़ी आसानी से मेरी एम्परर लेवल की शील्ड को तोड़ दिया। तो ये पावर ऑफ लाइफ थी। पावर ऑफ लाइफ की मदद से वो जड़ों के साथ मैं लीजी के ऊपर अटैक करता है। तो लीजी कहता है कि लगता है कि अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। लीजी अपनी तलवार को उठाता है और उन जड़ों को काटने के लिए तलवार को ऊपर करता है। जब वो तलवार को ऊपर करता है इसी के साथ ही जैंक्टियन जो होता है वो डेथ की पावर को यूज करते हुए उन सभी जड़ों को वहां पर डिके कर देता है। उनके डिके होने के साथ ही वहां पर ऊपर से डिकेइंग एनर्जी जो होती है वो नीचे की तरफ गिरती है मान लीजी के ऊपर अटैक करने के लिए। तो मान लीजी जो होता है वो उस एनर्जी के साथ वहां पर पूरी तरह से गिर जाता है। जबकि प्रिंस जैंक्टियन उसे कहता है कि चलो अब जल्दी से मर जाओ। डिकेइंग एनर्जी के साथ जो कि डेथ की पावर होती है उस डेथ की पावर के साथ मान लीजी को वो उसके अंदर लपेट कर ऊपर से ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। तो वो कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर इस अटैक से बच पाते हो या नहीं। और ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद वो उसी एनर्जी के साथ मान लीजी को ग्राउंड के ऊपर बाइंड करता है ताकि वो हिल ना सके। तो प्रिंस जैंक्टियन नीचे उतरता है और कहता है कि अब तो तुम यहाँ पर भागकर बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे। जबकि प्रिंसेस भी वहां पर रोना शुरू कर देती है और कहती है तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पर तुम मेरी वजह से मरने वाले हो। अब यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 55 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा लीजी यहाँ पर इस बंदे को कैसे हराएगा जो कि मार ही नहीं सकता। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।